है अपनी वाइफ को, आपकी ताकत 11 गुना हो जाएगी। ऐसे ही 11 गुना हमारी ताकत हुई, चेक और तेजी से बढ़ने लगा। टीम के अंदर 1 गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, 3 गाड़ी आई। हमारी पहली गाड़ी आई ईटीओ 7.5 लाख रुपए की। फिर प्रॉमिस किया आपने टीम से कि जब 100 गाड़ियों का आंकड़ा पूरा होगा 101वीं लग्जरी गाड़ी आएगी। 101वीं लग्जरी गाड़ी आई BMW 5 सीरीज 75 लाख रुपए की, जो समीर सर देने खुद आए फरीदाबाद में। BMW के शोरूम में ज्यादा लोग थे, BMW शोरूम हैरान थे कि इस तरह की गाड़ी भी आती है। फ्रेंड्स, ये सारी मोदी केयर की ताकत है। 13 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। अभी जो 14वां फॉरेन ट्रिप था, दुबई जाते जाते रह गए, फैमिली में कुछ इशू हुआ था, हेल्थ चेकिंग था फैमिली मेंबर को, तो हमने दुबई को छोड़ा और फैमिली पे ध्यान दिया। बट आपका प्यार पता नहीं कैसा है, आज यहाँ पर ट्रेनिंग फिक्स कर रखी थी, यहाँ का छोड़ नहीं पाए और आज जयपुर वालों से मिलने चले आए। ये सब आपसे प्यार की वजह से है, क्योंकि कि दुबई जाना हमारा भी सपना था, पर दुबई हम 5 बार जा चुके हैं। यहाँ आना क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी आप सबके सपने अधूरे हैं, अभी आप सबके सपने पूरे कराने हैं। तो ये सब आपका प्यार है जो हमें यहाँ खींच कर लाता है। फ्रेंड्स, नेटवर्किंग को हम लगभग 20 साल से जानते हैं, मोदी केयर को लगभग 11 साल से जानते हैं। नेटवर्क की इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदला, मोदी केयर में बहुत कुछ बदला, बहुत से प्लान आए गए, बहुत से प्रोडक्ट आए गए, बहुत से लोग आए गए, बट नहीं बदले तो यहाँ के। आज मैं बात करूंगी नेटवर्क इंडस्ट्री इतनी बदनाम क्यों है, क्यों आते हैं इतने ऑब्जेक्शंस जब हम फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं, और कैसे उनको हैंडल करना है। आज देखा जाए तो आईटीएसए जो इसे रेगुलेट करती है, मोदी केयर उसकी पहली कंपनी है जिसने आईटीएसए की मेंबरशिप ली थी। वो रेगुलेटरी है जो सारे रूल्स रेगुलेशन फिक्स करती है, और शायद 20, 25, 30 हजार कंपनियां होंगी जो इसकी मेंबर नहीं है, आती हैं और चली जाती हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि क्यों इतने ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, और कैसे इन ऑब्जेक्शंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो जब हम काम करने के लिए निकलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस वही आएंगे। आज से 20 साल पहले जब हमने काम शुरू किया था तब भी वही आते थे, आज भी वही आते हैं। गिने चुने अगर मैं उंगलियों पे गिनवाऊं तो 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो आज भी आपके सामने आए थे, 20 साल पहले हमारे सामने जो आया करते थे। किस तरह के होते हैं क्वेश्चन? फील्ड में जानते जाते हैं सब जानते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होते हैं डाटा ड्रिवन, लोग कंपनी का डाटा पूछते हैं। कंपनी कब शुरू हुई, कितने साल हो गए, कंपनी की ग्रोथ क्या है, पिछले साल की क्या ग्रोथ थी, इस साल क्या इसकी वैल्यू है, और क्या होते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनाती है, इसके कितने ऑफिसेज है। ये सारा डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा मोदी केयर की वेबसाइट पे। तो इसके लिए ज्यादा कोई भागदौड़ की जरूरत नहीं, आप वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए, आपके पास सारा डाटा मिल जाएगा। कहाँ कहाँ कंपनी अपने कुरियर भेजती है, किस किस पिन कोड पे काम करती है, कहाँ कहाँ इसके मेन ऑफिस है, कहाँ कहाँ इसकी कुरियर सर्विस है, सब डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आते हैं इमोशन ड्रिवन। ये इमोशन ड्रिवन जो क्वेश्चन होते हैं ना, यही होते हैं यहाँ के ऑब्जेक्शंस, जिन्हें हैंडल करना जरूरी होता है। इसके साथ लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, पुरानी स्टोरी जुड़ी होती है। जब लोगों ने ये इमोशन ड्रिवन क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख लिया तो आप विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे, आप यहाँ पे जीत हासिल करके ही आएंगे। और किस तरह के होते हैं क्वेश्चन, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हमें यहाँ पे ना क्वेश्चंस को हैंडल नहीं करना होता, हमें लोगों को हैंडल करना होता है। क्यों? क्योंकि उनकी इमोशंस के साथ ये क्वेश्चंस जुड़े होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे करने हैं, वो अब आगे हम सीखते हैं। हाउ टू हैंडल पीपल, नो इट बिफोर यू शो इट। जैसे हम नेटवर्क की दुनिया में आते हैं, हमें हमारा अपलाइन कहता है कि काम करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, डेमो दिखानी पड़ेगी,
नया खून, नया जोश, और इतने सारे अपलाइन ने सपने दिखाए होते हैं, इतनी सारी स्टोरी सुनी होती है स्टेज की, ये दुबई होके आए हैं, इन्होंने कार ले ली है, तो एक जोश के साथ क्या करते हैं, फील्ड में कूद जाते हैं। अब जब फील्ड में कूदते हैं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थप्पड़ मारते हैं। क्या होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन थप्पड़ मारते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग आप भी बता सकते हो, कुछ यहाँ लिखे हुए हैं कि सब नहीं चलता, अरे तू भी फंस गई। सारे नेगेटिव कमेंट्स, ये चेन सिस्टम है, ये फालतू लोगों का काम है, सिर्फ ऊपर के लोग कमाई करते हैं, नीचे के लोगों को कुछ नहीं मिलता, ये स्कैम है, कंपनी भाग जाती है, जितनी नेगेटिव बातें हैं वो एकदम से आपको सुनने को मिलती हैं। अब ये सारी बातें अगर हमें पहले ही बता दी जाए, अगर हमें पता हो कि ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी, तो क्या हम इन क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो तैयारी करो इसकी, आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने ही होंगे, क्यों? क्योंकि इमोशन ड्रिवन है, कहीं ना कहीं पुरानी स्टोरी जुड़ी है लोगों की इसके साथ। तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ, गिने में 15-20 क्वेश्चन है, अपने अपलाइन के साथ बैठो और बोलो कि मुझे इस क्वेश्चन पे क्या जवाब देना है। आपका अपने आप को समझा देगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ये जवाब देना है। डाटा तो सारा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा ना, बट इमोशन वाले क्वेश्चन के आंसर कौन देगा? आपके अपलाइन। अपलाइन सिखाएगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो आप दूसरों को गाइड करके आओगे, आप समझा के आओगे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करके नहीं जाओगे तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि सारी कंपनीज भाग जाती हैं और वो आपको 2 कंपनी के नाम गिनवा देगा। थोड़ी देर बाद ना आप उसे गाइड करने गए हो पर खुद ही मिसगाइड होके आओगे, तो कि हाँ बात तो ठीक कर रहा है, वो भी कंपनी भाग गई, वो भी कंपनी भाग गई। प्रोडक्ट तो महंगे होते हैं, अभी बात तो ठीक कर रहा है, लक्ष्य तो हमाम तो इससे सस्ता है। तो आप गए हो उसे गाइड करने, अगर आप तैयारी करके नहीं गए तो क्या होगे, आप खुद मिसगाइड होके आ जाओगे। धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी बिजनेस से आउट हो, ठीक है। अब आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है कि आपने क्या किया, फील्ड में कैसे काम किया, उससे मिलने गए थे, अब आप उसका फोन उठाना बंद कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी ही नहीं की थी, आपको पता ही नहीं था कि मार्केट में उतरते ही, फील्ड में जाते ही आपको ये थप्पड़ लगने वाले हैं। तो या तो तैयारी करके जाओ, नहीं तो मिसगाइड होकर आप आ जाओगे। अब इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आपने अपने आप को समझाना है और अपनी डाउनलाइन को समझाना है कि जब आप काम करने के लिए जाते हैं, मैं सिर्फ नेटवर्किंग का काम नहीं कर रही, आप किसी भी काम में हैं, आप एक साड़ी की दुकान खोलते हैं, आप एक जूते की दुकान खोलते हैं, आप एक ज्वेलरी की दुकान खोलते हैं, मार्केट का कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, आप एक बैंक में जॉब करते हैं और आपको अकाउंट खोलने का काम दिया जाता है, तो हर जगह एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्या सब लोग जिन्हें टेली कॉलिंग आती है बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं? क्या सब लोग जिनके पास टेली कॉलिंग आती है कि लोन ले लो, ले लेते हैं? क्या हर साड़ी देखने वाला दुकान से साड़ी लेकर ही उतरता है? क्या हर जूता ट्राई करने वाला उस दुकान से जूता खरीद कर उतरता है? नहीं, हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करती है कि अगर 10 लोग जूता पहनकर देखेंगे तो 2 लोग जूते लेकर जरूर जाएंगे। अगर एक टेली कॉलर 100 लोगों को फोन करेगी तो एक अकाउंट जरूर खुल जाएगा। तो हर मार्केट की अपनी एक लॉ ऑफ एवरेज है। इसी तरह मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की भी लॉ ऑफ एवरेज है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 2 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। बट मोदी केयर की लॉ बहुत अच्छी है। मोदी केयर की लॉ ऑफ एवरेज देखें तो 10 में से 2 नहीं, 10 में से 6 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। काम चाहे 2 करें पर ज्वाइनिंग 6 लोगों की आ ही जाती है। तो हमारा लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छा है। लॉ ऑफ एवरेज में आपको यस मिलती है या नो मिलती है? तो लोग क्यों करते हैं इतना अच्छा प्लान, इतने अच्छे प्रोडक्ट, लोग नो क्यों करते हैं? पहले उनकी मानसिक स्थिति देखो, क्यों करते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम ऐसे तो कोई घर बैठे दे नहीं देगा, उसको काम करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि आप महीने के सिर्फ 8 घंटे दो,
या आप महीने के अंदर सिर्फ 20 घंटे दो, या रोज का 1 घंटा दो। यही बातें करते हैं ना कि आप पार्ट टाइम में से बिल्ड करना शुरू करो, रोज का 1 घंटा दो, रोज का 2 घंटा दो। तो लोगों को पैसा तो चाहिए, बट लोग ये अपने कंफर्ट जोन है ना, इससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो जॉब करता है ना, उसे वही अच्छा लगता है कि वो 9 बजे घर से निकले, जॉब पे जाए, 5 बजे वापिस आए और सोफे पे पसरे, मोबाइल ऑन करे, सामने टीवी ऑन करे और मोबाइल की रील्स को स्क्रॉल करे। उसे बहुत अच्छा लगता है। चाय पिए और बात का इंतजार करें कि कब डिनर बन के आएगा, उसे बहुत अच्छा लगता है। रोज की वही दिनचर्या उसे बहुत अच्छी लगती है। जब हम उसकी इस दिनचर्या को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ना कि आप ऐसा करो कि आप वापिस आते हुए रास्ते में प्लान दिखा के आओ, अब वो कहे कि मुझे प्लान दिखाना पड़ेगा तो मैं घर जाके चाय कैसे पीऊंगा, मैं वो लाइक कमेंट कैसे दूंगा, मैं वो फेसबुक का क्या करूंगा, मैं सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज कैसे भेजूंगा, मैं इतनी सारी रील कैसे देखूंगा। अब उसे अंदर से तड़प होती है कि तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब उसकी ईगो हट होती है, मना कैसे करूं, मना कैसे करूं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकता। तो वो ऑब्जेक्शन लाता है, तो वो आपकी कंपनी के अंदर कमियां गिनवाना शुरू करता है कि तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारी कंपनी स्कैम है, उसके प्रोडक्ट महंगे हैं, सिर्फ ऊपर वाले कमाते हैं। तो वो आपको ऑब्जेक्शन देना शुरू कर देता है। दूसरी उसकी स्थिति होती है कि आजकल लोग नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते। अब कुछ कमाना है, उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। हम उनसे कहते हैं कि मीटिंग और ट्रेनिंग में आना, महीने में चाहे 2 बार आना, तो वो नया सीखने को ही तैयार नहीं है। अब वो कैसे मना करे, कैसे बोले कि मैं तो आलसी हूँ, मैं नया सीखने को तैयार नहीं, तो वो क्या कहेगा, ये सब नहीं चलता, ये तो वेले लोगों के काम है। तो ये ऑब्जेक्शन तभी आते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार नहीं और ना ही वो कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। तो देखते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शंस तो आएंगे ही आएंगे, बट ये ऑब्जेक्शंस कैसे आते हैं, अब इस पे बात करते हैं कि लोगों की ये थॉट कैसे बनती है। एक्चुअली जब हम काम करना शुरू करते हैं तो ऑब्जेक्शन आना शुरू होते हैं। ऑब्जेक्शन होते क्या है कि लोगों की दिमाग की बनाई हुई एक धारणा होती है और ये उनकी ना बड़ी पक्की वाली धारणा होती है कि हम बिल्कुल सही हैं। ये जो उनके दिमाग में सेट होता है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये उनका ओपिनियन होता है। ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी बड़ी दिमाग में सेट हुई धारणा होती है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बिल्कुल सही हूँ, हमें इनसे बहस नहीं करनी। बट इन ओपिनियंस को हम चेंज कर सकते हैं। एक 2 मिनट की दी हुई इंफॉर्मेशन और उनका ओपिनियन चेंज। बट वो 2 मिनट की इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? जब हम तैयार होके जाएंगे, जब हम उन क्वेश्चंस के लिए रेडी होकर जाएंगे जो क्वेश्चन हमारे सामने आने वाली है। अब कहें कि ओपिनियन चेंज कैसे होते हैं, इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ कि 2 मिनट में छोटी सी इंफॉर्मेशन से ओपिनियन चेंज हो जाता है। एक बार एक बूढ़ा, कहते हैं ना रेड़ा ढोने वाला, जून की गर्मी में रेड़े को ढोकर आ रहा होता है, सामान लगा होता है रेड़े पे, ढोके आ रहा होता है। सामने, बिल्कुल सामने जो घर होता है उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़का खिड़की से उसे देख रहा होता है कि वो बड़ी मुश्किल से रेड़ा ढोके आ रहा है, सामान को ढोके आ रहा है। वो आदमी भी उसे देख रहा है लगातार कि वो मुझे देख रहा है, तो उसे लगता है कि इसको मुझ पे तरस आएगा, ये मुझे पानी ऑफर करेगा, और वो उसकी तरफ, घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब वो जो बूढ़ा उसके घर के पास पहुंचा तो लड़का दरवाजा बंद करके खिड़की का चला गया। तो बूढ़े को लगा, मुझे तो लगा कि ये पानी ऑफर करेगा, अच्छा लड़का है, पर ये तो बड़ा बदतमीज है, मुझे देख भी रहा है मैं पसीने से तरबतर हूँ और ये दरवाजा बंद करके चला गया। यही सोच रहा था, इतने में नीचे दरवाजा खुलता है, वो बच्चा बाहर आता है और बोलता है, बाबा आप थक गए होंगे, बहुत गर्मी है, अंदर आइए, रेड़ा यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, मैं आपके लिए ठंडा पानी लाता हूँ। अब लड़का फिर से बूढ़ा खुश हो गया, मैं तो गलत सोच रहा था इसके बारे में, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बड़ा प्यारा बच्चा है, ये मेरे को पानी पिला रहा है, ये मुझे छाया में खड़ा कर रहा है। बूढ़ा बाबा छाया में खड़ा हो गया, अब इंतजार करने लगा कि वो बच्चा जाके अंदर से पानी लेकर आएगा। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, बच्चा नहीं आया। अब बूढ़े बाबा को फिर गुस्सा, पागल है क्या ये बच्चा, अंदर जाके सो गया है, पानी लाने में कोई इतना टाइम लगता है। अब पानी लाने में टाइम लगा, पर यही सोच रहा होता है कि क्या पागल है ये, इतने में बच्चा पानी का गिलास लेकर आता है,
कांच की गिलास में वो होता है, वो उसे पकड़ाता है, बोलता है बाबा मैंने सोचा पानी क्या दो, मैं नींबू पानी बना के आया हूँ। तो अरे मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, ये तो बड़ा दयालु है, ये तो बहुत प्यारा है। और उसके हाथ से नींबू का गिलास दिया, नींबू पानी का पीने लगा। जैसे ही वो घूंट पहला गया, फिर गुस्सा आया, ये कैसा मजाक है, फीका नींबू पानी, बेवकूफ है क्या ये बच्चा। अब यही सोच रहा था कि बच्चे ने जेब में हाथ डाला और चीनी की पुड़िया निकाली कि बाबा मुझे लगा कहीं आपको डायबिटीज ना हो, इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली, अगर आप चीनी मिलाई और घोल के पी गया। अब इसी 10 मिनट के दौरान, 10 मिनट का ये वाक्य है ना सारा, इसी दौरान में कितनी बार उसके ओपिनियन चेंज हुए? 3-4 बार। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी का भी ओपिनियन चेंज कर सकती है, कि कोई ऐसे खुदा हुआ नहीं होता, आप छोटी सी इंफॉर्मेशन दे और उनका ओपिनियन चेंज हो सकता है। इसलिए अगर कोई आपसे कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने डाले, तो उससे लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, क्योंकि हम वहां पे उससे बहस करने नहीं गए, उससे लड़ाई झगड़े में बहस जीतने नहीं गए, हम उसका दिल जीतने गए हैं। इंफॉर्मेशन दीजिए और आगे बढ़िए, इंफॉर्मेशन दीजिए और आगे बढ़िए। आप देखेंगे अगर आप किसी का दिल जीत के आए हैं, तो वो अभी नहीं तो कुछ समय बाद आपके साथ काम करता हुआ जरूर मिलेगा। अब ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, मैं काफी सारे आपके साथ ना कुछ एग्जांपल्स भी लूंगी, कैसे हैंडल करना है उस पर बात करते हैं। जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, तो ऑब्जेक्शन यानी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, जब भी जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है उसे एक बहुत प्यारी स्माइल के साथ सुनो, बड़े धैर्य के साथ सुनो, ऐसी स्माइल फेस पर ले आओ जैसे कृष्ण भगवान जी मुस्कुराते हैं ना अर्जुन के क्वेश्चन सुन के, इतनी प्यारी सी स्माइल दो, उसे देखो, उसकी आंखों से आंखें मिलाओ, देखो और प्यारी सी स्माइल दो और बोलो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, मैं यही सोच रहा था कि किसी ने ऐसा क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा था इसी क्वेश्चन का। अब जैसे ही आप ये कहेंगे ना, वो बेचारा, उसके कहते ना तोते उड़ जाएंगे, कि मैं तो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था और ये तो मेरे क्वेश्चन पे खुश हो रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है कि वंडरफुल क्वेश्चन, कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन ही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे आप स्माइल के साथ उस क्वेश्चन का स्वागत कीजिए। अब उसका आंसर कैसे देना है वो आगे देखते हैं। जब हमने क्वेश्चन का प्यार से स्वागत किया, स्माइल के साथ स्वागत किया, उससे पूछिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, कोई इंटेलिजेंट पर्सन इसे पूछ सकता है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। लाइक कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कंपनीज भाग जाती हैं, स्माइल दीजिए, वंडरफुल क्वेश्चन, इसी का इंतजार कर रही थी मैं। पर एक बात आपसे जानना चाहूंगी, कंपनियां भाग जाती हैं, क्या आप जानते हैं ऐसी 2-4 कंपनीज को जो भाग गई हैं? क्या आपने की है कोई ऐसी कंपनी जो भाग गई हो? अब सामने वाला जवाब देगा मैंने नहीं की, मेरे बुआ के लड़के ने की थी। अच्छा, क्या आप उस कंपनी का नाम जानते हैं? उसे कुछ भी नहीं पता होगा, वो सिर्फ क्या कहते हैं फेंकते हैं, ऑब्जेक्शंस के पत्ते फेंकते हैं। अगर उसकी अपना एक्सपीरियंस होगा तो अब उसके पर्दे उतारेंगे हम, जैसे गोभी का वो होता है ना, फूल होता है, बंद गोभी का फूल होता है ना, पर्दे उतारते हैं। अगर उसकी अपनी स्टोरी है कि हाँ मैंने किया था, तो आप क्या करना है, उसके पर्दे खोलनी है। अच्छा, आपने की थी कंपनी, अच्छा कंपनी का नाम क्या था, अच्छा वो कैसी कंपनी थी, प्लान कैसा था, अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, अच्छा सिर्फ पैसा लगा के छोड़ देना था, अच्छा प्रोडक्ट कैसे थे, ओ आप इसकी मीटिंग में गए थे कभी, वो सब बताएगा कि वो कभी मीटिंग में नहीं गया, उसने किसी सेमिनार को अटेंड नहीं किया, उसने कभी लिस्ट नहीं बनाई।
और अगर उसने ये सारे काम किए हैं तो और पर्दे खोलिए। फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसे हुआ था, अच्छा आपका अपलाइन छोड़ के चला गया था, ओहो कंपनी भाग गई थी। तो क्या करनी है ना, पर्दे दर पर्दे खोलनी है, ताकि हमें समझ आए कि उसके ऑब्जेक्शन का असली रीजन क्या है। और जब आप पूरी परतें उधेड़ देंगे ना, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्शन वो नहीं था, वास्तव में ऑब्जेक्शन आपको अंदर से निकल के कोई और मिलेगा। अब क्या करना है, आपने उस ऑब्जेक्शन के भी इंफॉर्मेशन देनी है सही, कि आपकी कंपनी इसलिए भाग गई क्योंकि वो आपको क्विक मनी देना चाहती थी, और कहते हैं ना, मेहनत का कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्विक मनी तो होती ही नहीं है, ऐसी कंपनी तो भाग ही जाती है। अगर वो कहे कि मैंने ही मीटिंग अटेंड नहीं की, मैंने ही सेमिनार अटेंड नहीं किए, मैंने ही लिस्ट नहीं बनाई, तो फिर आप क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, बेसिक में काम किया जाता है, कि लिस्ट बनवाई जाती है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग सिखाई जाती है, फिर सेमिनार अटेंड किए जाते हैं, तो एक पूरा बेसिक सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती है। तो आपने उसको क्या करना है, धीरे धीरे उसके असली जड़ तक पहुंचना है कि क्यों वो मना कर रहा है, और फिर अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ उसको अपने सिस्टम में लेके आना है। तो फाइंड आउट द कोर ऑब्जेक्शन। हमेशा ऐसा ही होता है कि ऑब्जेक्शन के अंदर ऑब्जेक्शन, उसके अंदर ऑब्जेक्शन, लास्ट में ऑब्जेक्शन कहीं और जाकर निकलता है। अब उसके बाद हम और किस तरह से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे तरीके बता दूंगी, जो आपको कहीं भी फिट लगे वो आप यूज कर सकते हो। शिफ्ट एक्सक्यूज टू रीजन। जो लोगों का एक्सक्यूज हो ना कि मैं इस वजह से काम नहीं कर रही, मैं इस वजह से बॉडी केयर नहीं करना चाहती, उसी को उसका रीजन बना दो। ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। टाइम नहीं है भैया, इसीलिए तो मैं आपको बॉडी केयर में लाना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ आप हर वक्त काम में बिजी रहते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, आप अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जा पा रहे, पर आप चाहते हैं उन्हें घुमाना। इसी टाइम फ्रीडम को दिलवाने के लिए मैं आपको बॉडी केयर में ले जाना चाहती हूँ। फिर एक जो आप एग्जाम्पल दे दो टाइम फ्रीडम के, कनेक्ट में हजारों एग्जाम्पल। अभी मलिक सर ने आपको क्या दिए, टाइम फ्रीडम का एग्जाम्पल दिया है ना, कि हमने पूरा 1 महीना काम नहीं किया था और फिर भी हमारा चेक क्या था, 2000 बढ़कर आया था। तो वही रीजन बना लो कि क्यों हमें मोदी केयर करना है। कोई पैसा नहीं है तो बहन, इसलिए तो मैं तुझे काम करवाना चाह रही हूँ। मैं देखती हूँ तुझे छोटे छोटे पैसे के लिए परेशान होते हुए, मैं देखती हूँ तू कैसे अपने छोटे छोटे सपनों को मारती है पैसे की कमी की वजह से। मैं यही चाहती हूँ कि तेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाए, तेरा थोड़ा सा हाथ खुल जाए, ताकि तू बड़े अच्छे से अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके और अपने बच्चों के छोटे 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 सपनों को पूरा करा सके। तो जो एक्सक्यूज है उसी को क्या बनाओ, उसका रीजन बनाओ। बेचना नहीं आता, आज की दुनिया में बेचना सीखना तो बहुत जरूरी है। अगर आप बेचना सीख गए ना, तो दुनिया में कोई बिजनेस आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप दुनिया में किसी बिजनेस पे मात नहीं खा सकते। कोई कहे लोगों से बात करना नहीं आता, अरे लोगों से बात करना तो एक कला है, और जब मोदी केयर में तुम एंटर करोगी ना, तो यही कला तुम्हें बड़ी खूबसूरती से सिखाई जाएगी। और एक बार तुमने लोगों से बात करने की कला सीख ली ना, फिर देखना तुम्हारी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है। तो इसी तरह से बातें करके आप किसी को भी उसके ऑब्जेक्शन में ही घुमाकर मोदी केयर में ला सकते हैं। यूज मोर ऑफ वी, लेस ऑफ यू। जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि हम श्रीलंका जाएंगे, हम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि अगले 1 साल के अंदर तुम्हारे घर में कार आ जाएगी, हम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि तुम्हारे जो बच्चों को बाहर फॉरेन भेजने का सपना है ना, वो इसी मोदी केयर से पूरा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा उसको सपने दिखाओ, और उसको पहले से ही पावर दे दो कि तू अकेला नहीं है या तू अकेली नहीं है। जो भी काम करेंगे तू और मैं मिलकर करेंगे, और सपोर्ट किसका होगा, मोदी केयर के सिस्टम का सपोर्ट होगा। इसके बाद कई बार लोग ना ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा करते हैं। कई बार देखते हैं आप प्लान दिखा रहे होंगे, हर दूसरी लाइन में ऑब्जेक्शन आ जाएगा, हर दूसरी लाइन में ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो आपने कही कि आप एक बार पूरी तरह से ना प्रेजेंटेशन देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे। और जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो, उसके बाद बोले ठीक है, अब आपकी जो ऑब्जेक्शन है मुझे एक एक करके बताने शुरू कीजिए, और उसको लिखवाने लग जाओ। पहला ऑब्जेक्शन,
पैसा नहीं आता, अच्छा लिख दो। दूसरा ऑब्जेक्शन, टाइम नहीं है, अच्छा लिख दो। तीसरा ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अच्छा लिख दो। चौथा ऑब्जेक्शन, बंदा सामने वाला कितने बता पाएगा, 4 5 6 7 8। जब आप पूछते जाएंगे और और पड़ेगा तो कम ही बताएगा। जब वो लिख रहा होगा ना तो कहेगा बस यही है। अच्छा अगर मैं इन सब का जवाब दे दूं तो हम दोनों मिलके करेंगे ना बिजनेस। अब बेचारा खामोश। अब उसे क्या होगा, हाँ करनी पड़ेगी कि अगर इन ऑब्जेक्शंस के मैं तुम्हें सेटिस्फाइंग आंसर दे दूं तो क्या हम मिलकर फिर बिजनेस करेंगे, तो वो क्या कहेगा, यस। तो आप उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो। पहली बात तो वो 4 के बाद ही रुक जाएगा कि बस और नहीं। वो तो क्या करता, खत्ते फेंक रहा था ऐसे ही कि ठीक है एक और ले, एक और ले, एक और ले, कहीं तो रुकेगा। पर आप रुको नहीं, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। ऐसे करके आप किसी के ऑब्जेक्शंस पे स्टॉप लगा सकते हो। हर ऑब्जेक्शन को टूल की तरह यूज करो। जैसे कोई ऑब्जेक्शन आता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं इसका अच्छा जवाब नहीं दे सकती या मैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी, तो आप बोलिए कि मैं, आप वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। सामने वाले ने अगर क्वेश्चन किया तो आंसर तो चाहेगा ना। आप सचमुच इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, सामने वाला बोलेगा यस। तो मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहूंगी जो इस क्वेश्चन का आपको बेहतरीन जवाब दे पाएंगे। तो क्यों ना हम कल एक मीटिंग में चले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ जो बिजनेस में करें वो किसी प्रेशर में आके करें या आधी अधूरी नॉलेज के साथ करें। मैं चाहती हूँ आपको आपके क्वेश्चन का सही आंसर मिले, अच्छा आंसर मिले, आप पूरी तरह से कन्विंस होकर मेरे साथ बिजनेस करें। तो इसको आप ऑब्जेक्शन को किसी टूल की तरह भी प्रयोग कर सकते हो। सब ऑब्जेक्शंस प्रिडिक्टेबल है। जैसे मैंने कहा है ना कि आप इसको उंगलियों पे गिन सकते हैं। आप लिखने बैठेंगे ना तो 15 से 20 ऑब्जेक्शन ही आएंगे जो आपके सामने आते हैं, क्योंकि अब आप सबको काम करते हुए कई साल हो चुके हैं। आप लिख सकते हैं उसे, सब प्रिडिक्टेबल है। तो एक बना लीजिए अपनी कॉपी, ये क्वेश्चन इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, रख लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर दे मारूंगी, ये क्वेश्चन आएगा तो ये दे मारूंगी, ये आएगा तो ये दे मारूंगी। जब प्रिडिक्टेबल है, कहते हैं ना आपके पास, समझ लो आपका पेपर आपके पास लीक हो गया है, आपके पास सारे आंसर्स है, तो काहे घबराना। सबके आंसर याद करो और जाके मार्केट में खूब धूम मचाओ, खूब फील्ड वर्क करो, वेल प्रिपेयर इन एडवांस, वही तैयारी करके जाओ। आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ये मेरा बड़ा फेवरेट है, हैंडल ऑब्जेक्शन भी अगर। अब चलिए देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। कैसे, कोई क्वेश्चन आप भेजिए मेरे पास, बताइए। अगर पैसा नहीं आता, अगर इस बार आ गया तो, कारें नहीं आती, अगर इस बार आ गई तो, पति से पूछ के बताओ। अगर इस बार पति ने हाँ कर दी तो फिर करोगी ना, और बताइए। अगर इस बार बन गई तो फिर वो आगे पूछेगी कि सिखाओ। अब वो क्या कर रही है, पूछ रही है सिखाओ। पहले तो मना कर रही थी कि नहीं बनती, आप कहेगी कैसे बन सकती है। हाँ तो आगे फिर आंसर मिलेंगे ना। पहले रेडी तो हो गई ना कि कैसे बन सकती है। ठीक है, मम्मी पापा मना कर देते हैं, अगर इस बार काम कर दिया तो। प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर इस बार सस्ते हुए तो, अगर इस बार कर दी तो, आप पूछो कैसे कराओगी। तो इसका मतलब आप काम करने के लिए तैयार है, चलिए साइन कीजिए फॉर्म, तभी फॉर्म। अगर इस बार नहीं आगे तो, अगर इस बार नहीं आगे तो करोगे ना काम। तो ये होता है कि आप उसके ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर रहे हो, जहां ये पॉइंट लगा दो। और मेरा फेवरेट, फील फेल्ट फॉर्म। कोई भी मैनेजमेंट की ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती जिसमें ये नहीं सिखाया जाता। और मैं ये 3 फार्मूले को ना, मैं तो कहती हूँ सुखी जीवन का आधार भी बोलती हूँ। जिसने सिर्फ बिजनेस में नहीं घर में भी यूज कर लिया ना, घर में भी यूज कर लिया ना, वो एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सकता है। कैसे सीखते हैं, चलिए। फील फेल्ट फाउंड, इसमें सबसे पहले आपने उसी के शू में पैर रखकर बोलना है कि मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। पर जब मैंने रिसर्च की, काम किया, तो मैंने पाया
3F है ना, फील। मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। फेल्ट, फाउंड पर जब मैंने इस पर रिसर्च की, मैंने इस पर काम किया, तो मैंने ऐसा पाया। फील, फेल्ट, फाउंड। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल फटाफट ले लेते हैं। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, ठीक है, मेरे पास लोग ही नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी। क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की हूँ, मैं किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। पर फिर मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया लिस्ट बनाने का एक ऐसा तरीका, जिससे मेरी इतनी बड़ी लिस्ट बन गई, इतनी बड़ी लिस्ट बन गई कि मैं आज तक उस लिस्ट पर काम कर रही हूँ। नहीं, मैं आज तक किसी को बिजनेस में पैसे कमाते नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया था, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था कि क्या इस बिजनेस में कोई पैसा कमाता है। फिर मुझे लगा कि अगर ये पैसा नहीं कमाता, तो क्यों लोग फेसबुक पे छाए रहते हैं, क्यों लोग दुबई की फोटो डालते हैं, क्यों लोग कार खरीद रहे हैं मोदी केयर से, क्यों लोग सक्सेस पा रहे हैं, क्यों लोग फूलों की मालाएं पहन पहन कर अपना फोटो भेजते हैं। फिर मैंने सोचा थोड़ा इस पर काम किया जाए, मैं इसकी मीटिंग और सेमिनार में गई, तो मैंने पाया अगर आप एक सही कंपनी, सही सिस्टम, सही एथिक्स और सही अप्लाई के साथ काम करें, तो इस बिजनेस से बहुत सफलता मिल सकती है, आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब मोदी केयर के प्रोडक्ट मुझे दिखाए गए थे, मुझे भी लगा था ये महंगे हैं। पर जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, इसकी क्वालिटी को जाना, फिर लगा महंगा और सस्ता किसे बोलते हैं। इन प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, एमआरपी से सस्ते हैं, रीपरचेज गिफ्ट मिलता है, लॉयल्टी मिलती है, चेक मिलते हैं, और साथ साथ इन्हें इस्तेमाल करने की बहुत प्यारी ट्रेनिंग मिलती है। फिर लगा महंगा सस्ता क्या होता है। फिर महंगा सस्ता में एक एग्जांपल दे दो, टाइम लगेगा, चलो छोड़। महंगा सस्ता भी एक एग्जांपल देती, चीजें महंगी और सस्ती किसे बोलते हैं। हम लोग जब कार देख रहे थे, हमें अपनी लग्जरी गाड़ी लेनी थी, तो हमारे पास ऑप्शन 3-4 थे, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, और वोल्वो, जैगवार, मूवी देखी थी हमने। तो ये हमारे पास 3-4 ऑप्शन थे। जब ड्राइव की तो सबसे अच्छी मलिक सर को बीएमडब्ल्यू लगी। हम इसके शोरूम में गए कि चलो जाके अब रेट फाइनल करते हैं। हम वहां पे खड़ी गाड़ियों को देख रहे थे, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज का जब रेट तय हो रहा था, तो तब उन्होंने बोला 75 लाख की गाड़ी है। 75 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मेरे मुंह से निकला बहुत महंगी है, मुंह से निकला बहुत महंगी है। फिर चुप हो गई, थोड़ा सा नेगोशिएट करने लगे, उन्होंने कहा कम तो नहीं हो सकता। फिर घूमते घूमते थोड़ा आगे बढ़े, एक और गाड़ी खड़ी थी, खोल के देखने लगे, पिछली सीट पर जाके बैठ गए, सीट बहुत कंफर्टेबल थी, पीछे झुक जाती थी। अब पूछा ये गाड़ी तो और भी प्यारी है, बाहर निकले, बोला ये गाड़ी कौन सी है, उन्होंने कहा 7 सीरीज। क्या रेट है, 1.5 करोड़। लगा नहीं वो सस्ती है। अब क्या लगा, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज सस्ती है, वही ले लेते हैं। तो महंगा सस्ता क्या होगा, अभी 5 मिनट पहले बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज महंगी थी, और 5 मिनट बाद क्या हो गई, वो सस्ती हो गई। हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके रेट को तय करती है। अब उसमें वो फीचर्स डले हुए थे जिसकी वजह से वो 1.5 करोड़ की थी, जिसमें जो फीचर्स है उसकी वजह से 75 लाख की है। तो इसलिए महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, हमारे प्रोडक्ट में जो रेट है उस हिसाब से उससे ज्यादा क्वालिटी है, तो ये ध्यान रखना। और वैसे भी जो प्रोडक्ट हमारा 100 रुपए का है, वो हमें सब कुछ रीपरचेज लॉयल्टी चेक वेक करने के बाद हमेशा लगभग आधे रेट में पड़ता है, लगभग। ऐसे मत करना भी मांगने लग जाना कंपनी से कि आधे रेट में दो, तो लगभग आधे रेट में पड़ता है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं। ये कैसे पता चला, इंफॉर्मेशन देनी है हमको। क्या किया, मैं भी ऐसे महसूस करती थी, जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया तो क्या पाया,
कि ये तो हमें लगभग आधे रेट में पड़ते। मैं सोच कर बताऊंगा। कुछ लोग होते हैं बड़े अच्छे से आपका हस्बैंड के प्लान सुनेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, चुपचाप बैठे रहेंगे। आपको लगेगा कि लास्ट में आपको 3,000 पकड़ाएगा और प्रोडक्ट ले लेगा। बट जैसे ही आप खड़े होंगे कि अच्छा बताइए किसके नाम फॉर्म भरूं, तो हाथ जोड़ देंगे, मैं सोच कर बताऊंगा। बड़े प्यार से ऐसे हाथ जोड़ देंगे, मैं सोच के बताऊंगा। अब ऐसे में क्या आप कैसे हैंडल करेंगे? मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि जब ये प्लान मुझे दिखाया गया था ना, मैंने भी यही सोचा था, मेरे दिमाग में भी यही आया था। बट फिर मेरे दिमाग ने बोला कि सोचना क्या है, सोचना क्या है, या तो 3,000 बचाकर इसको अपॉर्चुनिटी को टाटा बाय बाय कर दूं, या 3,000 लगाकर अपनी दुकान बदलकर एक बार किस्मत को आजमा लूं। मेरे दिमाग ने भी यही कहा था, तो मैंने अपनी किस्मत को आजमाया, 3,000 के प्रोडक्ट खरीदे और मोदी केयर में आया। फ्रेंड्स, किस्मत बदलने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो इसलिए ज्यादा सोचने में दिमाग खर्च ना करो। तो उसको ये आप एक हिंट देकर आ जाओ कि कामयाबी मिले या ना मिले ये तो बाद की बात है, पर ट्राई भी ना करें ये तो गलत बात। तो इसलिए अपनी किस्मत को मौका जरूर देना चाहिए। ये कुछ जो कहीं भी अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, तो मैं ट्रेनिंग को यही विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी। इस पर काम चल रहा है, हो सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर ये आपको सुविधा मिल जाएगी। अदरवाइज अपने ही को देकर आप एमएनसी तक तो पहुंचा ही सकते हैं। वहां पे जरूर चेंज हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने कई प्रोडक्ट चेंज कराए हैं, कई बार कुरियर वाले की गलती की वजह से फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये लाइट्स जैसे ऑन है, ये सारे ऑन करो ना, मजा आएगा। यस, एक बार खोल दे। ये होगा दोबारा से। जिसके बाद में मोबाइल है, मोबाइल की लाइट्स ऑन कर लो और थोड़ा ऐसे घुमाओ ये। और क्या अभी तो साइंस ने बताया फायदा होगा, फायदा होगा। ओके, तो फ्रेंड कितने लोगों का ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं, कितने लोगों से मिलने वाले हैं? क्योंकि आप प्रिपरेशन तो शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस तो आ गया कि बात क्या करनी है, तो कितने लोगों से मिलने वाले हैं? या तो वो हाँ करेंगे या ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन से आप डर लगेगा।
जब मैंने सारिका को पहली बार देखा था बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे, मैंने उनको हैंडल कर लिया, देखो शादी हो गई। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिंदगी में मोदी के में भी काम आएगा। और जो सारिका ने बताया था ना कि बिल्कुल जो फैमिली के रिलेशन है उसमें अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग शुरू कर दिया तो पता चलेगा जिंदगी भर का जो प्यार है ना वो हमेशा के लिए मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर सारिका के लिए जोरदार था। अच्छा, आगे बताइए कि मोदी केयर में कितने लोग हैं जो आने वाले 30,000 दिन में 2024-25 के 26 में अपनी कार लेना चाहते हैं। और अगर कार है तो कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अपग्रेड मतलब लग्जरी गाड़ियों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कितने लोग हैं? पक्की बात है? तो ये सिर्फ चाहते हैं या करके दिखाएंगे? अगर इसका एक फॉर्मूला बता दो जिससे ये हो जाएगा तो कितने लोग हैं उस फॉर्मूले को समझने के लिए तैयार हैं? समझना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, मुझे याद है कि जिनमें जिनमें गया जिनमें सबसे ज्यादा इनकम आती है, सबसे ज्यादा इनकम आती है जिनके अंदर जनरल है। तो जो रेजोल्यूशन लेते हैं कि आपने अपनी बॉडी बनाना है, अपने आप को पतला करना है। और वो भी ना ऑफर कैसे देते हैं? ऑफर देते हैं 1 महीने का 5,000, 3 महीने का 10,000, 6 महीने का 20,000 और पूरे साल का 25,000। तो सारे लोग साल का करवा लेते हैं। और जाके कितने दिन है? क्या बॉडी बन जाती है? नहीं। चलो मान लो जिम ज्वाइन कर ली, पहले दिन जिम में गए, वापस आए और वापस आए, क्या मसल्स बन गए हैं। चलो छोड़ो पहला दिन, 3 दिन गए जिम में, 3 दिन वापस आए, फिर क्या मसल्स बन जाते हैं? 5 दिन गए, 5 दिन के बाद फिर आपने देखा 2 किलोमीटर कम हुआ या नहीं हुआ? वेट करते हैं, क्या 200 ग्राम भी कम होता है? नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। मेन चीज क्या है जिसकी वजह से वेट कम नहीं होता? मेन चीज क्या है जिसकी जिम में जाने के बाद भी बॉडी नहीं बनती? क्या रीजन होता है? उसका नाम होता है कंसिस्टेंसी। जैसे अगर एक बार में काम होना था, हम बर्गर खाते, उसी समय पेट बाहर निकल आता, दूसरी बार बर्गर नहीं खाते, एक बार सिगरेट पीते उसी के अंदर खांसी शुरू हो जाती, उसी के अंदर ही फेफड़े तो जैसे आंधी आएगी खत्म, उड़ गए। लेकिन जो इतनी प्यारी बिल्डिंग है इसकी नींव बनने में महीनों लग जाते हैं। तो जिंदगी में अगर सच में सफलता चाहिए, सच में कोई हैबिट को पॉजिटिव वे में करना है, उसको अपनाना है, तो उसका एक ही तरीका होता है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का हिंदी में मतलब है लगातार। तो अगर कार चाहिए तो लगातार अगर कुछ करना शुरू कर दोगे, जो आपने अपने से बताया, जो हमारे डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड जीआरडी ने बताया, लगातार करना शुरू कर दोगे तो हो जाएगा। करत करत अभ्यास के रसरी आवाज जाते। पुराने टाइम पे ना पानी आता था, नल से नहीं आता था, कहाँ जाना पड़ता था? कुओं पर। और कुएं में जब रस्सी डालकर पानी को डाला जाता था तो वो रस्सी बड़ी हल्की सी होती है, लेकिन बार बार रस्सी पत्थर के ऊपर लगती थी ना, पत्थर में भी निशान पड़ता था, फिर वो निशान बड़ा होकर गड्ढा सा बन जाता था। रस्सी जबकि बिल्कुल लाइट है, वो पत्थर को नहीं कर सकती, लेकिन बार बार एक ही जगह से जब निकलती है ना, वो पत्थर पे भी निशान कर देती है, पत्थर में भी होल हो जाता है। जैसे एक बूंद
एक किसी भी फल को तोड़ो, जैसे सेब को तोड़ो, उसके अंदर बीज होते हैं सैकड़ों में, उनमें से एक बीज तोड़ो, एक दिन में कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसमें पानी जाएगा, जब उसमें खाद जाएगा, तो धीरे 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 वो एक पौधे का रूप लेगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। लेकिन जब उसकी रक्षा की जाती है, पहाड़ लगाई जाती है, जब उसमें फिर पानी और खाद दिया जाता है, तो वो पेड़ बन जाता है। और मैं गया था, आपको बताया था कि कश्मीर, तो कश्मीर में हम गए, जब जा रहे थे श्रीनगर से हम पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हम गए थे सेब के बागान में। तो सेब के बागान में पता चला, उसके मालिक में अगर हमने सेब, पहला सेब आने में करीबन करीबन 7 साल लग जाते हैं। जब बीज बोलते हैं 7 साल, मैंने कहा वेट करते हैं, कहता है, हमें तो पता है, हमें तो मालूम है इसके बिना पकान बन ही नहीं सकता। तो जब पता चल जाता है बिजनेस में कैसे वहां से मेरे को फल मिल रहे हैं, कितना टाइम लगता है, तो लगातार अगर काम करेंगे तो मिलेगा। आप अपनी उम्र के अंदर 5 से 10 साल जोड़ेंगे। मान लो आपकी उम्र 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, सॉरी यहाँ बहुत महिलाएं हैं, 50 की तो होती है, वो तो 30 से ऊपर बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें ना 5 साल, 5 से 10 साल जोड़ लीजिए, 5 साल, 7 साल, 9 साल या 10 साल। उसके बाद जिंदगी भर के लिए अगर मर्सिडीज BMW चलाए, उसके बाद जिंदगी भर विजन क्लियर करना। विजन क्या होता है बताइए? जब हम आज के अपने फ्यूचर को देखते हैं, उसे कहते हैं विजन। आज ही जब हमें पता चलता है कि आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 7 साल के बाद हमारी जिंदगी क्या होती है, उसे कहते हैं विजन। कुछ जानते हो क्या? आगे तो इस समय जब ये वीडियो चलेगा, थोड़ी सी लाइट आगे की बंद करो। आवाज नहीं आ रही इसकी, आवाज वीडियो की। हाँ दिखता है, ये वीडियो की आवाज नहीं आ रही, लाइट कम की, और तेज करेगा। तो